तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे थे क्लासिफिकेशन पे। तो फिर देखो टेरिडोफाइट क्या है, डिवीज़न है, एक प्लांट्स में डिवीज़न है और उसके अंदर क्लासेस है। क्लासेस में पहली क्लास है सिलोप्सिडा जो सबसे एंशियंट थी पुरानी टाइम की, देन लाइकोप्सिडा, देन स्फेनोप्सिडा एंड देन टेरोप्सिडा, ये सबसे एडवांस्ड है। और जो हमारी सिलोप्सिडा है वो सबसे एंशियंट थी। ठीक है, तो इसमें लीफ क्या होती है, सिलोप्सिडा में स्मॉल लीफ, लाइकोप्सिडा में स्मॉल लीफ जिसे माइक्रोफिल भी बोल सकते हैं, स्फेनोप्सिडा में भी स्मॉल लीफ माइक्रोफिल बोल सकते हैं जिसे, एंड टेरोप्सिडा में लार्ज फिल जिसे बोलेंगे मेगा फिल। और इनमें फर्न्स आते हैं, टेरोप्सिडा में लार्ज लीफ होते हैं ना फर्न्स की भी। फिर इसमें कोन, वही कॉम्पैक्ट होकर लीफ, स्ट्रोबिलस बोल दो या कोन बोल दो, कोन बना लेती थी। तो सिलोप्सिडा में कोन क्या होता है, एब्सेंट। लाइकोप्सिडा में कोन क्या होता है, प्रेजेंट। एंड दो एग्जाम्पल थे ना, सिलेजिनल और इक्विसेटम कोन के। और स्फेनोप्सिडा में भी क्या होता है, कोन प्रेजेंट, एंड टेरोप्सिडा में क्या होता है, कोन एब्सेंट। अब इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं एक सुपर्ब ट्रिक के साथ। तो सिलोप्सिडा का तो याद रह ही जाएगा, सिलोटम, और लाइकोप्सिडा का ये तो याद रह जाएगा लाइकोपोडियम। और मैंने एक एग्जांपल कैसे याद किया, सिलेजिनेला, शीला, शीला को क्या करते हैं सब लाइक करते हैं, तो लाइकोप्सिडा का क्या रहेगा, सिलेजिनेला। स्फेनोप्सिडा, अब स्फेनोप्सिडा में आ रहा है फोन। फ़ोन हम पे क्या करता है, बहुत सितम करता है ना, हमें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हालांकि ये हेल्प भी करता है बट कभी कभार डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है, तो ये हम पर बहुत सितम करता है। तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विसेटम। और सेटम यहाँ पर क्या गया, सितम, इससे याद रह जाएगा। स्फेनोप्सिडम, ये फिनो आ रहा है फोन। एंड हॉर्स टेल, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद रह जाता है कि हॉर्स का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इक्कस होता है, तो यहाँ से मुझे याद रह जाता है कि हॉर्स टेल को ही इक्विसेटम बोलते हैं। एंड देन टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल्स क्या है, अब ओफियोग्लोसम ऐसे याद रख लेना। और उसमें इसको मैं ऐसे याद करती हूँ कि जो वीना थी वो उसने ऐसी झोल कर लिया, मतलब ऐसी वो ना टेरिस पे जा रही थी, उसने कहा कि मैं कुछ अलग करूँगी, मैं अपने पूरे फुट स्टेप्स नहीं रखूँगी, मैं सिर्फ एडियो पे चलूँगी। और उसे क्या हुआ, वो गिर गई, गिर गई और वो मर गई। तो झोल हो गया ना बिना मतलब की। तो क्या हुआ, साल्विनिया, वीना एक्वेटिक फर्न होता है, ये याद रख लेना। और एजोला क्या होता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट होता है। और ये एनाबीना के साथ मिलकर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, जो इन्वायरमेंट में होती है, जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो उससे पहले उन्हें अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ऐसे मतलब अमोनियम में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं प्लांट्स के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो पाती है, फसल्स अच्छी हो पाती है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र भी हो गया एक तरह से। अब बायो फर्टिलाइज़र ना, बायोटेक में थोड़ा सा ये मतलब पता अच्छे से चलता है कि बायो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है। एंड देन मार्सिलिया, मर गई, झोल कर लिया था, मर गई, क्या झोल कर लिया था, मैं एडी पे चलूँगी, एडियंटम, वॉकिंग फन, टेरिस पे जा रही, तो टेरिस, डायप्टेरिस, टेरिडियम, ये ऐसे याद रह जाएगा। और ओफियोग्लोसम आप ऐसे ध्यान रख लेना। वैसे तो एनसीईआरटी में तो इतने एग्जाम्पल दिए भी नहीं हुए। अब वैसे तो मैंने कंप्लीट कर दी थी एनसीईआरटी रीडिंग, बट स्टिल हम फिर से पढ़ते क्योंकि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दी थी, जो लास्ट की कुछ लाइन्स थी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेप्टोस्पोरस से। तो ग्रीन जेनरालाइक, अभी जीनस आ गया ना इसके, स्लेजिनल और साल्विनिया, जो दो काइन के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रो यानी लार्ज होता है जो फीमेल में होता है, माइक्रो स्मॉल होता है जो मेल में होता है, उन्हें बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। अब मेगा स्पोर्स, जो लार्ज स्पोर्स होंगे वो क्या बना रही थी, साइड में फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना रही थी, मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। अब सारी कंडीशन थी इसमें सीड बनने की, हेट्रोस्पोरस थे, और एक कंडीशन होती है कि फर्टिलाइजेशन मस्ट अकर इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होना चाहिए फ्यूजन गैमेट्स का, जाइगोट बनना चाहिए, एम्ब्रियो बन चाहिए, इनमें भी वो बन रहा था। पर लास्ट में गड़बड़ क्या होगी, सेकंड कंडीशन थी कि फीमेल गैमेटोफाइट को अपने पेरेंट्स स्पोरोफिटिक बॉडी पर भी रहना पड़ेगा, पर ये कुछ ही टाइम वेरिएबल पीरियड के लिए रहता है, फिर अलग हो जाता है, इसलिए सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाती। टेरिडोफाइट में सीड फॉर्मेशन होते होते रह जाती है।
बट स्टिल ये प्रिकर्सर एक कंडीशन तो आ जाती है, जो नीड है सीड फॉर्मेशन की, जो मैंने कंडीशंस बताई ये नीड ही तो है, तो ये इसमें वो कंडीशन अराइज तो हो जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पे इवोल्यूशन की संभावना तो है कि हाँ अब नेक्स्ट में सुधार होगा। अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, जो यहाँ पे गड़बड़ हुई थी उसका सुधार हो जाता है और वो सीड बन जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, होती है, ये एक इम्पोर्टेंट है कि होना ही चाहिए। यंग जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होना चाहिए और ये होता है। बट क्या होता है, वो बाद में सेपरेट हो जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है। दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर, मतलब एक नीड थी, ये इवेंट नीड है, ये इवेंट एक कंडीशन है, सीड बनने की पहले की कंडीशन है, एक ज़रूरत है, वो हो रही है यहाँ पे। प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, मतलब जो सीड हैबिट के लिए ज़रूरी है, सीड हैबिट से पहले होनी चाहिए जो कंडीशन, वो यहाँ पर हो रही है, जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप कंसीडर कर सकते हैं हम उसे इवोल्यूशन के लिए, कि इवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, सीड बनने जा रहे हैं। पहले जहाँ एल्गी में एम्ब्रियो भी नहीं बन रहा था, सिर्फ जाइगोट था, वहाँ फिर बाद में ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो भी बना, स्पोरोफाइट भी बना, फिर टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू भी आए, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, और अब जिम्नोस्पर्म में क्या इवोल्यूशन हो रहा है, सीड आएंगे। तो इस तरीके से तो होता है ना इवोल्यूशन। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में क्लासिफाइड है। सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, शीला को लाइक करते हैं सब, लाइकोप्सिडा तो सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा फोन ने किए कई सितम, तो इक्विसेटम दैट इज हॉर्स टेल, एंड टेरोप्सिडा, टेरिस, डायप्टेरिस, टेरिस एंडियंटम। यहाँ पे तो देखा 3 ही एग्जाम्पल दिए, मैंने कितने सारे बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमारा जिम्नोस्पर्म्स रहता है अब।